प्रिय साथियों, आप लोगों को एक बहुत दुख भरी वार्ता हुआ है जिसका हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। तो घटना इस प्रकार है कि बहुत ही दुखद समाचार के साथ कहना पड़ रहा है कि ईएमटी धीरज कुमार महतो जो 7/9/2025 को JN प्लस के द्वारा कॉज लेटर दिया गया था, जिसके कारण धीरज कुमार ईएमटी डिप्रेशन में चले गए और लगभग 1:30 बजे रात में उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके लिए हम लोग मौन व्रत धारण करेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद। जिसका शव अभी भी कटिहार के सदर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में रखा हुआ है। और चलिए अभी जानते हैं कि इस पे कर्मचारी सब का क्या कहना है। थोड़ा इन लोगों से बात करते हैं। कर्मी हैं, ये लोग को अभी मालूम हुआ कि यहाँ पे ऐसे घटना हुआ है, तो अभी जो सुपौल जिला के अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस बात पे क्या कहना चाहते हैं। आदरणीय सुपौल जिला के तमाम 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों से मेरा आग्रह एवं निवेदन है कि हमारे बीच जो है ये धीरज कुमार ईएमटी जो है, एक मैंने 15 रोज़ पहले ज्वाइनिंग ही हुआ था कंपनी में, और उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह से घटना हुई, उसका हादसा हो गया और आज वह इस धरती पर नहीं रहे। इसलिए इस बार उन्हें हम लोगों की सुनने में आया है कि कंपनी की तरफ से कोई लेटर दिया गया था। कंपनी की तरफ से हमें को अभी कुछ नहीं मालूम है, झूठ बात नहीं है या नहीं है ये बात नहीं बोलेंगे हम, लेकिन सुनने में आया है कि कॉज लेटर सब पे आया है। कॉज लेटर तो सभी के पास आया, हम लोगों के पास भी आया है। अच्छा, तो हमको जहाँ तक मालूम हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए। हाँ, डिप्रेशन में चले गए। हाँ, तो जिसके वजह से उसका मतलब आत्मदाह कर लिया गया। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे कंपनी से? कंपनी से हम लोगों का यही कहना है कि उसका जो मुआवजा होता है और कंपनी को इसका भुगतना पड़ेगा। जो इस तरह से कंपनी जो हम लोगों को डराने धमकाने की ये साजिश रचते हैं, इसे बंद किया जाए, अन्यथा आप पर ऐसी तरह से हरकत किया जाएगा जो समाज में देखने लगे आप नहीं रहेंगे। हाँ, तो क्या आप लोग इसके डर से हड़ताल खत्म कर देंगे? हड़ताल तो खत्म किसी भी हालत में नहीं होगी, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। और जो जिसका मौत भी है, आत्मदाह हुई है, उसका मुआवजा पूरी तरह से आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं किस करते हैं, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो घटना का मालूम हुआ है आप लोगों को, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग 2 मिनट का मौन व्रत भी किए हुए हैं। कंपनी को ऐसा लेटर नहीं देना चाहिए जिससे कि हमारे स्टाफ का क्षति हुआ है। उसके घर वाले को इस दुख के घड़ी में उनको भगवान ये दुख झेलने की शक्ति दे, और हम लोग उनके साथ हैं। अगर समय हुआ तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके उनके घर पे भी जाएंगे। क्यों कंपनी इसके लिए मुआवजा नहीं देगी जो आप लोग चंदा इकट्ठा कीजिएगा? कंपनी जो देगी वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग अपने संघ के तरफ से भी उनको कुछ दिया जाएगा। तो कंपनी आज तक दिया है किसी को? मेरे ख्याल से अभी तक कंपनी किसी को नहीं कुछ देता है। तो देखिए भाइयों, आज हमारे बिहार का ये दुर्दशा है कि मरने पे भी कंपनी किसी को 1 रुपया का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ये कर रहे हैं कि सौतेला व्यवहार, तो ये सौतेला व्यवहार कहाँ तक अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को कि मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी चलाती है और अपना रवैया अपनाती है। और हम भी, हमारे पास और भी स्टाफ हैं और भी जानना चाहेंगे कि भाई क्या आप लोग
इस चीज़ से खुश हैं? इससे तो हम लोग खुश नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हम लोगों से 12 घंटा काम लिया जाता है, 30 का 30 दिन, और 8 घंटा का वेतन दिया जाता है। और 8 घंटा के वेतन में भी हम लोग जो है कि काम करते आ रहे हैं, और काम करने से हम लोग को समय से वेतन नहीं मिल रहा है। श्रम अधिनियम के तहत न वेतन मिल रहा है, न समय से वेतन मिल रहा है। और गाड़ी जो पंक्चर होती है तो यहाँ तक कि हम लोग अपना जेब से रुपया दे के पंक्चर बनाते हैं गाड़ी को, और जब गाड़ी कंपनी आपको 1 रुपया नहीं देती है? नहीं देती है। पंक्चर का, न गाड़ी की साफ सफाई का, कोई भी चीज़ का पैसा कंपनी नहीं दे रही है। अच्छा, कंपनी में ये प्रावधान है कि वो मतलब इस चीज़ पे खर्चा करे? हाँ, प्रावधान है कंपनी में। हाँ। क्योंकि कंपनी का मान लीजिए गाड़ी टायर बरस्ट हुआ या पंक्चर हुआ तो वो ड्राइवर एमटी अगर अपना जेब से देगा तो मान लीजिए उसका जितना 10,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है उसमें 5,000 गाड़िए की साफ सफाई में दे दिया जाएगा, पंक्चरे में दे दिया जाएगा, तो फिर उसके जेब में क्या रुपया बचेगा? उसके जेब में तो 1 रुपया बचेगा नहीं, फिर उसको भी तो बीवी बच्चा है। अभी तो क्या आप लोग हड़ताल तोड़ देंगे? हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग को जो है कि ये 3 सूत्री मांग जो है, 3 सूत्री मांग को पूरा करे। साथ में जो हमारे बीच स्टाफ को इस तरह से दुखद घटना हुआ है उस घटना का मुआवजा को पूरा करे, तब जाकर के हम लोग जो है कि हड़ताल तोड़ेंगे। नहीं तो जब तक कि हम लोग को यह श्रम अधिनियम के तहत वेतन नहीं मिलेगा, समय से वेतन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जो है कि हड़ताल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कर्मी हैं हमारे। अभी जो आपके कटिहार से खबर मिला है कि आपके यहाँ घटना हुआ है, कोई स्टाफ सुसाइड कर लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका सारा ब्लेम कंपनी पर जाता है। इसका तो केस होना चाहिए कंपनी पे। इसका सारा मर्डर केस करना चाहिए कंपनी पे। हाँ। सब किया धरा कंपनी का है। तो कंपनी तो इसका मुआवजा देती होगी ना? कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं देता है? तो आज तक तो नहीं दिया है। टर्मिनेट लेटर जरूर दे देता है लोग को। अच्छा। और सबको आने वाला ही है। अच्छा, तो ये है बिहार का हाल। तो आप हाँ। लोग को कितना वेतन मिलता है? कितना 10,000 रुपया मिलता है 12 घंटा का। मतलब 12 घंटा का 10,000। छुट्टी कुछ नहीं है। छुट्टी एक भी नहीं? होली, दिवाली, दशहरा सब में ड्यूटी करना पड़ता सब है। में ड्यूटी करना पड़ता है? कहता है आपातकाल सेवा है। अच्छा, आपातकाल सेवा है तो उसका मुआवजा ऊपर से देता होगा ना? कुछ नहीं देता है। तो कुछ नहीं, 10,000 रुपया फिक्स है? हाँ, बस उतना में ही करना है? जी हाँ। देख लीजिए, ये है बिहार सरकार के कंपनियों का हाल, जो 10,000 रुपया में नौकरी खटवाते हैं और स्टाफ को दिन रात उनसे बात करवाते हैं कि नहीं तुमको करना पड़ेगा 10,000 में। तो भाई, हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दें, इस कंपनी पे ध्यान दें। जो आप कंपनी कहाँ से लाए हैं और ये किसको दिए हैं टेंडर, जो 10,000 रुपया में, आजकल 10,000 रुपया का तो कंपनी का स्टाफ जूता पहन के आता है, और 10,000 रुपया में यहाँ एक स्टाफ को पूरे महीने खटा करके उसको पूरे परिवार को चलाना होता है। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। धन्यवाद।